और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ श्री राम जन्मभूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रामलला विराजमान के किए दर्शन। प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से। शताब्दियों पहले प्रधानमंत्री श्री क्षेत्र स्थल का कर रहे हैं निरीक्षण। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी लौटे राजवा राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में होंगे शामिल। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र स्थल का कर रहे हैं निरीक्षण। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या में राम राज्य वाली दिवाली। तो नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए, गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से बात करके, उनसे जानकारी हासिल करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। ये बताना आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के जो भी विशद दिव्य भव्य निर्माण होते हैं, चाहे वो केदारपुरी का निर्माण हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर के विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, या फिर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इन सभी निर्माण कार्यों की विशद समीक्षा की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिससे कि इस मंदिर को आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जा सके। ये मंदिर परिसर के बाद तकरीबन 25 फीट बाद ये मंदिर का मुख्य क्षेत्र है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अग्रसर हो रहे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के भावी मंदिर के गर्भगृह की तरफ। परंपरा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गर्भगृह की तरफ। हस्त प्रक्षालन और अपनी पादुका को से निवृत्ति पाने के बाद इस समय एक बार फिर भावी दिव्य भव्य धाम के गर्भगृह की तरफ अग्रसर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो गर्भगृह का जो निर्माण है वो सफेद संगमरमर द्वारा किया जाएगा। और गर्भगृह के जो स्तंभ हैं, जो गर्भगृह के जो पिलर्स हैं, जो गर्भगृह का जो स्वरूप है वो बेहद विशिष्ट है। और साथ ही साथ इसके पीछे का जो क्षेत्र है, दर्शनार्थी श्रद्धालु
राम भक्त वहां से भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और ये मंदिर निर्माण का जो काम शुरू हुआ तो अनेक चुनौतियां भी थी, पर्यावरणीय चुनौतियां, जो बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी सरल करते हुए, पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को संरक्षित करते हुए, लेकिन वहां से पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से किया गया। और जो भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों के स्तंभ हैं, जो मंदिरों के जो स्वरूप हैं, जो उन पर पच्चीकारी और जिस तरीके का शिल्प और विन्यास किया जा रहा है वो भी बेहद अद्भुत है। और ये मंदिर जो कि अभी जहां पर आप उत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी, ऐसी तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने रामलला विराजमान के यहाँ पर दर्शन पूजन किए। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं दिवाली को लेकर। महासंयोग बन रहे हैं तमाम। इस बार दिवाली में सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, कई राशियों में सूर्य ग्रहण का इस पर असर देखने को भी मिलेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा जो कि आपको जानकारी साझा हम करेंगे कि क्या दिवाली के दिन हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, या सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ रहा है उस दिन हमें क्या क्या करना होगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। पवन तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य रितेश व्यास जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य धनंजय जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित विजय पांडे जी ज्योतिष गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विजय पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश त्रिपाठी जी जो कि ज्योतिषा विभाग प्रोफेसर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला जी ज्योतिषाचार्य है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और लगातार हम आपको अयोध्या से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है यहाँ पर। और मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और यहाँ पर सभी आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी। सबसे पहले पवन तिवारी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी मैं। इस बार दीपावली में महासंयोग बन रहे हैं जिनको लेकर लोगों के मन में संशय भी है, क्योंकि इस बार त्योहार को लेकर भी संशय है कि हमें धनतेरस कब मनाना चाहिए था। धनतेरस चूंकि कल भी था और संभवतः आज भी था, और उसके बाद दिवाली, आज नरक चौदसी भी है, कल से दिवाली की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद सूर्य ग्रहण और तमाम कंफ्यूजन जो है वो इस बार दिवाली के मौके पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इनको क्लियर कीजिए। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है बहुत सारगर्भित प्रश्न है और बहुत अच्छी जानकारी। सबसे पहले तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते। अखंड सौभाग्य का ये पर्व है, माँ लक्ष्मी का ये विशेष पर्व है। और जैसे कि आपने अयोध्या में दीपावली मनाने के लिए 3 मूर्तियां वहां पर उपस्थित हैं। और दीपावली क्यों मनाई गई? 14 वर्षों के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अनुज भ्राता व पत्नी सीता के साथ अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों में उत्साह उत्पन्न हुआ और उस उत्साह के रूप में वो दीपावली का पर्व मनाया गया। ये कितनी अच्छी युक्ति और कितनी अच्छी जोड़ी है। राम यानी भक्ति। आज अयोध्या में भी वही संगम बना हुआ है। राम यानी भक्ति, यानी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो भक्ति के एक मुख्य स्रोत हैं। और अयोध्या में दूसरी मूर्ति है लक्ष्मण के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि लक्ष्मण का जो रोल है वो वैराग्य का है, वैराग्य बताया गया है। लक्ष्मण यानी वैराग्य की प्रतिमूर्ति। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो वैराग्य के रूप में हैं। कितना अच्छा संगम है। और जो हमारे प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो सीता की भूमिका में हैं, जो कि भक्ति की भूमिका में है।
ये तीनों का संगम बना हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न था कि धनतेरस कब मनाई गई, तो धनत्रयोदशी का पर्व कल शनि प्रदोष था। शनि प्रदोष को लेकर के कल शाम से धनतेरस का पर्व मनाया गया, जो कि आज शाम 4 बजे तक मनाया गया। और इसके बाद चतुर्दशी का प्रवेश हो गया, जिसको हम नरक चौदस भी कहते हैं। तो कुछ लोग आज नरक चौदस का भी पर्व मनाएंगे, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। तो आज शाम के समय अपने घर पर 4 मुंह का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, जो कि हमारे नरक चौदस का दीपक कहलाता है। और कल दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जो कि शाम 5 बजे के बाद अमावस्या का प्रवेश होगा और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। और रात्रि में ग्रहण का जो सूतक है वो लग जाने की वजह से बहुत सारी जो पूजाएं हैं, जो निशीतकालीन पूजा है, ब्रह्मवेला की जो पूजा होती थी महालक्ष्मी की, वो पूजा प्रभावित होगी। मंगलवार के दिन ग्रहण होगा और ग्रहण में पूरे दिन सूतक रहेगा और शाम को 4 बजे से ग्रहण काल प्रारंभ होगा और 6 साढ़े 6 बजे तक वो ग्रहण की स्थिति रहेगी, जिसके पश्चात जी लोग स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर में भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की पुनः आराधना करें। पवन जी, इसके बाद आगे हम और एक एक करके सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी चूंकि मेहमान जो है वो लगातार बने हुए हैं। आचार्य रितेश व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस दीपावली के पर्व पर एक महासहयोग बन रहा है। सबसे पहले तो पूजा अर्चना का जो मुहूर्त है वो, जैसे कि अभी पवन जी ने बताया हमें, उसके अलावा हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहले सबको शुभकामनाएं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद किया। सबसे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इस दिवाली के दिन जो ग्रहण चलने वाला है और इस ग्रहण का प्रभाव वाकई में देखा गया तो क्योंकि भारत में भी लगेगा, इसमें कई जगह दिखाई भी देगा। तो ये ग्रहण बहुत ज्यादा मायने रखता है पूरे विश्व के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ही बहुत सी चीजों में जैसे आजकल जो शेयर बाजार वगैरह है या फिर जो आर्थिक स्थितियां हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस ग्रहण को आप सिर्फ नॉर्मल ग्रहण के रूप में न लेके आया 15 दिन, 20 दिन या महीने भर का, इस ग्रहण का प्रभाव अगले 6 महीने में पड़ेगा। ये बात तुरंत बाद देव दिवाली के दिन भी ग्रहण पड़ रहा है, जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और इन दोनों का मिला जुला असर ऐसा रहेगा जिसमें अप्रैल ये कह सकता हूँ मैं कि 2023 पूरा इन 2 ग्रहणों के ऊपर पूरा तरह से निर्भर रहेगा। और यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर एक दिन की बात करें, जैसे पर्टिकुलर उसी ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि सूतक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सूतक काल के समय जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको विशेष का ध्यान रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर दिन, ये दिन के समय में लगेगा जहाँ तक हो सके भारत में, तो अपने भारत के हिसाब से मतलब आप उस समय पे मतलब जैसे मंदिरों के कपाट वगैरह बंद हो जाते हैं, तो घर के अंदर भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक माला फेंक सकते हैं, क्योंकि माला जिसे कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी अगर आप माला लगातार जपते रहें उस ग्रहण काल में, तो आपको उसके अच्छे, मैं ये कह सकता हूँ कि काफी हेल्प करेगा। ये चीज आपको बहुत मदद करने वाली आने वाले समय। ठीक है रितेश जी, आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य धनंजय जी का रुख करना चाहूंगी मैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहूंगी, इस दीपावली पर महासहयोग बन रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें धनंजय जी खुद को, आपके आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? जी 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 धनंजय जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, इस बार जो दीपावली का विशेष योग बन रहा है, जैसा कि आपने प्रश्न किया जी। एक तो सबसे पहले जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, सदैव हम लोग देखते हैं सनातन धर्म की प्रक्रिया में ये बारंबार ये देखने को मिलता है कि पंचमी 2 बार लग गई, षष्ठी 2 बार लग गई, या अमुक तिथि का लोप है। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। जैसा भी आचार्य जी भी बता रहे थे, अंग्रेजी तिथि और अंग्रेजी व्यवस्था में जो हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें भी बड़ी सरलता से हम लोग इस
तो समझ सकते हैं कि 22 तारीख को धनतेरस, 23 तारीख को छोटी दिवाली और 24 तारीख को बड़ी दिवाली। जी। अब बात सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण अभी अभी आचार्य जी कह रहे थे, बहुत विशेष बात कह रहे थे, मैं इससे पूरी तरह से सहमत। ये अपने आप में बड़ा ही विशेष योग है और ठीक इसी क्रम में 15 दिन के अंतराल में ही एक और चंद्र ग्रहण भी लगने लगा। और जब जब ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है तब तब विशेष संवेदनशीलता धन के मामले में, राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता के मामले में पूरे विश्व इस प्रकार के योग प्रभावित करते हैं। दिखने न दिखने की जो प्रक्रिया है उससे इसका कोई संबंध नहीं। हो सकता है भारत में बहुत कम हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई दे, संभवतः दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई इस क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई दे, उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास दिखाई देने की संभावना। देखिए, ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो तो संवेदनशील होती ही है। हम लोग क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, खगोल वैज्ञानिक तो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हम लोग इसको राशि नक्षत्र के योग से देखते हैं। इस बार धनु राशि के बहुत ही शुभ योग बना हुआ है। बाकी की राशियों के लिए कुछ कुछ मिला जुला रहेगा, किसी के लिए बहुत ही खराब है, किसी के लिए बहुत ही अशुभ है और किसी के लिए शुभता तो है पर उतनी अधिक नहीं। लेकिन इस गोच बिना किसी द्वंद्व के एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि तुला राशि स्वाति नक्षत्र में ये योग जो बन रहा है धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रबल और बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सभी लोग हताश निराश हो जाइएगा कि हम सबके लिए नकारात्मक योग बन रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रहण की प्रक्रिया इस प्रकार से गोचर प्रभावित करते हैं। और एक और विशेष बात मैं इसी में जोड़ूंगा, शनि का गोचर भी परिवर्तित हो रहा है, आज ही से ये भी प्रभावित हो गया। शनि जो वक्री थे आज से ये मार्गी हो गए। ठीक एक माह के अंतराल में देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी होने वाले। और इस प्रकार की ये जो घटनाक्रम है ये पूरी तरह से हम सभी जीव जंतु पूरी पृथ्वी को ये प्रभावित करने वाले। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ विजय पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपसे जानना चाहूंगे इस दीपावली के महासंयोग को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये दीपावली बड़ा ही सुंदर और भव्य दीपावली मानी जाएगी जी, क्योंकि इस दीपावली के जस्ट बाद में इस जो ग्रहण का जो योग है ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संयोग बना रहा है। और दूसरा कि ये जो दीपावली है वो पूर्ण रूप से हम लोगों के लिए और खासकर अयोध्या के लिए तो बड़ा ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इस समय अयोध्या में दीपोत्सव का भी बहुत अच्छा योग चल रहा है और बहुत अच्छा अयोध्या में दीपावली भी मनाई जा रही है। और इतने दीपक से सुसज्जित किया जा रहा है कि केवल कहीं का दीपक का दर्शन से ही उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अयोध्या में जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत उनको बधाई। और हमारे पूरे भारत के लिए यह सोचने की बात है कि आज तक ऐसा कार्य जो किसी ने नहीं किया वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य को किया। जहां तक अभी हम देख रहे हैं कि काफी हमारे विद्वत वृंद लोग भी काफी अच्छा दीपावली के बारे में बताए, वो बड़ा ही सुंदर वक्तव्य दिया उन्होंने। खासकर देखा जाए तो ये जो दीपावली है हर ग्रहों के लिए, कुछ ग्रहों की छोड़ करके बाकी लगभग सभी ग्रहों के लिए बड़ा ही सुंदर संयोग लेकर करके आया है। जैसे मेष राशि हुआ, अन्य सभी राशियों में बड़ा ही सुंदर योग है और बहुत ही अच्छा इसका लाभ सबको मिलेगा। विशेषकर यह मास ही इतना पुनीत है, इतना सुंदर यह मास है कि जिसका वर्णन देव लोग भी करते हैं। अब बताइए, ये कार्तिक मास जो है पुनीत मास है। आप अयोध्या में कभी भी आइए इस कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास में जो
यहाँ पर साधना लोग करते हैं, कल्पवास करते हैं इस मास में, और इस मास का बहुत महत्व है। अयोध्या में या किसी भी तीर्थ में कल्पवास करने का बड़ा ही इसका सुंदर लाभ है। और ये दीपावली, आपने प्रश्न किया कि ये दीपावली से क्या अच्छा संयोग बन रहा है। इनमें विशेषकर जैसे धनु राशि वाले लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा लाभ रहेगा। चाहे धनु हो, मकर हो, कर्क हो, सिंह हो, मिथुन है, इन लोगों के लिए तो विशेषकर लाभकारी है, और सभी ग्रहों के लिए तो लाभकारी है ही, लेकिन इसमें कुछ विशेष लाभ है। जैसे धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं बताऊंगा, तो उनको शुभ संकेत है। इस दीपावली से उनको शुभ संकेत है, क्योंकि धन संबंधी सभी समस्या उनको दूर हो जाएगा। ठीक है गणेश जी, मैं आगे इस पर और भी विस्तार से चर्चा करूंगी। माफ कीजिएगा, आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पर और भी महंत, यहाँ पर और भी ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी मैं। आचार्य रितेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। दीपावली के इस महासंयोग पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो आने वाला समय है दीपावली के दिन में, अगर आप ये देखेंगे तो बाकी में राजनीति के क्षेत्र में और जो हमारे जो कारोबार के क्षेत्र में ना, ये इफेक्ट्स नजर आएंगे जनवरी को, जहाँ पे कि आपको महंगाई से लेके हर चीज में बढ़ोतरी नजर आएगी। जैसे कि अपने आदरणीय वित्त जी भी कहा है, ये आने वाला थोड़ा सा समय थोड़ा कठिन है, क्योंकि थोड़ा युद्ध की स्थिति चल रही है और उसके भयावह होने की संभावना ज्यादा लग रही है। अगर एक साथ एक और चीज यदि साथ में आपको ये कह सकते हैं कि ना, जॉब का रिस्ट्रिक्शन आने का संभावना बहुत ज्यादा चालू हो चुका है। अपने खेती में नक्षत्र परिवर्तन किया है, जो कि स्वाति नक्षत्र में आया है, और स्वयं राहु जो है वो भरनी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो जब ये भरनी नक्षत्र में जब तक चलेंगे तो आप सोच लीजिए, भरनी नक्षत्र का एक नए बच्चे के जन्म की पटखड़ा लिख देता है नक्षत्र अपने आप में। तो राहु एक तरह से आप ये सकते हैं कि पूरे विश्व को आने वाले समय में अप्रैल तक के अंदर ही बदलाव की स्थिति में। ठीक है, माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी रितेश जी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत ने दी पाकिस्तान को करारी शिकस्त। आपको बता दें कि मेलबर्न में भारत की रोमांचक जीत, 4 विकेट से पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया भारतीय टीम ने। पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया भारतीय टीम ने। मेलबर्न में भारत की रोमांचक जीत। T20 वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान। भारत की रोमांचक जीत, पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 विश्व कप में भारत की पहली जीत। मेलबर्न में भारत की रोमांचक जीत। टीम इंडिया का दिवाली धमाका। T20 वर्ल्ड कप बनाम भारत बनाम पाकिस्तान। मेलबर्न में पाकिस्तान को भारत ने दी करारी शिकस्त। T20 विश्व कप में भारत की पहली जीत। पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। मेलबर्न में टीम इंडिया का धमाका। T20 विश्व कप में भारत की हुई पहली जीत। T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान। भारत की रोमांचक जीत, पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। मेलबर्न में टीम इंडिया का दिवाली धमाका। T20 विश्व कप में भारत की पहली जीत दर्ज हुई। और लगातार हम बात कर रहे हैं दिवाली पर बन रहे महासंयोग की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं दिवाली में बन रहे महासहयोग को लेकर। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य का एक बड़ा पैनल मौजूद है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें दीपावली के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन राशियों पर पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का असर और किन राशियों पर नहीं पड़ेगा सूर्य ग्रहण का असर। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज बातचीत कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर विष्णुकांत शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी। विष्णुकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। दीपावली में बन रहे महासहयोग को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमारे साथ जो और ज्योतिषाचार्य जुड़े उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये लाभ हमें देगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे पहले भी बहुत साल पहले ऐसा दुर्लभ सहयोग बन चुका है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इस बारी ऐसी क्या घटनाएं घटित होने की संभावना है? देखिए, मुख्य रूप से जो दीपावली है जी, ये इसमें मुहूर्त का विशेष महत्व है कि कब मनाई जाएगी। उसके लिए पहले उस पर चर्चा हम कर देते हैं। जो हमारी दीपावली है वो 24 अक्टूबर 2022 को, इसका प्रदोष काल में जो समय है वो 5:29 से लेकर के प्रारंभ होगा, जो 7:03 तक रहेगा। जो शुक्र की शुभ वेला है, चर वेला है, उसमें करने से गणेश गौरी कलश की स्थापना करके इसमें पूजा करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो इसमें दूसरा मुहूर्त है वो 10:15 से लेकर के रात में 11:49 तक है। ये लाभ की बेला रहेगी। इसमें लक्ष्मी की उपासना करना शुरू होगा। जो महानिशीत काल है वो रात्रि में 10:35 से लेकर के 1:11 तक है। इसमें मंत्र उपासना, काली जी की उपासना आदि अनुष्ठान जो किए जाते हैं, खासकर लक्ष्मी उपासना, इसके लिए शुभ रहेगा। और जहां तक जो ये महासंयोग बन रहा है खासकर दीपावली पर, ये ज्यादातर लोगों के लिए शुभ रहेगा। जो ग्रहण काल है, खासकर जो तुला और स्वाति नक्षत्र में बन रहा है, वो खासकर जैसे मीन राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा और तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ नहीं होगा। बाकी राशियों के लिए मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, इन सब के लिए सुखद साबित होगा। जी, आचार्य विजय पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे इस महासंयोग को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, जय श्री राम जी। देखिए, दीपावली में जो अभी इसके पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि लगभग सभी ग्रहों में इसका जो फल है अच्छा है। कुछ ग्रहों को छोड़ करके, विशेषकर जो आपका धनु राशि है या मकर राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है या मिथुन राशि है, इन सभी ग्रहों पर विशेष कृपा रहेगी। इस दीपावली के बाद इनके जीवन में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और तरक्की का काफी साधन भी होंगे। जैसे बताया जाए तो धनु राशि वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा संकेत देता है। जैसे धन संबंधित कोई भी अगर समस्या होगी या कहीं पैसा अगर अटका हुआ है तो उनको प्राप्त होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बन रही है। कैरियर में भी, जैसे कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त होगी और सिंह राशि वालों के लिए भी
काफी अच्छा, जैसे मकान का, दुकान का या पढ़ाई का बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ प्रदीप जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ लगातार और भी आचार्य जी जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर पवन तिवारी जी का रुख करना चाहूंगी। पवन तिवारी जी, हम बात करें अगर सूर्य ग्रहण को लेकर, तो एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहले ब्रेक के दौरान ये जानकारी दी थी। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, दीपावली पर सूर्य ग्रहण है और देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण है जी। एक बहुत ही पुरानी उक्ति है, बहुत बुजुर्गों ने कही है कि एक पाख 2 गहना, राजा मरे या सहना। अगर एक पक्ष में 15 दिन के अंतराल में अगर 2 ग्रहण पड़ते हैं तो उसका सीधा असर राजा पर या प्रजा पर पड़ता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, महाभारत काल में भी, जिसमें कि बहुत सारे लाखों लोगों की जनहानि हुई थी। और ये जो संयोग है, 27 वर्ष पहले 1995 में दीपावली के दिन ऐसा सूर्य ग्रहण का पर्व पहले भी बन चुका है। और संयोग देखिए कितना अच्छा है कि उस समय भी तुला राशि पर यह ग्रहण पड़ा था और इस बार भी तुला राशि पर यह ग्रहण पड़ा हुआ है। अब राजा मरे की सहना वाली जो कहावत है, तो राजा की बात अगर की जाए तो इसमें देश के जो राजा हैं, देश के जो मुखिया हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए उन्होंने तो अपना कार्य कर लिया। उन्होंने भी कुछ दिन पूर्व महाकाल की नगरी उज्जैन में उसका लोकार्पण किया और महाकाल जी का अभिषेक पूजन किया। और महाकाल के अभिषेक पूजन के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर मार्केश की दशा हो, जिसके ऊपर अनिष्ट ग्रहों का रुख हो, ऐसे व्यक्ति के लिए महाकाल की पूजा सर्वथा लाभदायी होती है। तो राजा ने तो अपना कार्य कर लिया, अब कार्य करना है तो केवल प्रजा को। तो प्रजा के लिए कितना अच्छा समय है कि ये जो दीपावली का पर्व है, ये जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में जो गुरु मंत्र होते हैं या जो मंत्रों का हम जप करते हैं प्रतिदिन, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो गुरु मंत्र हो या सरस्वती, लक्ष्मी, जो भी आप मंत्र जप करते हैं, उन मंत्रों को मंद होना पड़ता है ग्रहण काल में। अगर आप उन मंत्रों का जप ग्रहण काल में नहीं करते हैं, उन मंत्रों का, उन स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, तो उनकी जो मलिनता है, ग्रहण की जो मलिनता उन मंत्रों पर, उन पाठों पर, उन सूक्तों पर लगने वाली है, वो दूर होती है। इसलिए ग्रहण काल में हमेशा मंत्र जागृत किए जाते हैं। दीपावली के पर्वों में भी मंत्र जागृत किए जाते हैं। तो इस बार तो एक देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा संयोग है कि हमें 2 दिन का समय मिल रहा है, जिसमें कि हम सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, हम उन मंत्रों को जागृत करें और उनकी मलिनता ना होने पावे ग्रहण काल में। उस दिन हम ग्रहण काल के समय भी उन मंत्रों को जागृत करें, उनका जप करें, गंगा स्नान करें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर को पवित्र करें और फिर पूजन करें। दूसरी बात, जो जिन व्यक्तियों के घर में कि बच्चा होने वाला है, संतान उत्पन्न होने वाली है, ऐसी स्त्रियों के लिए पूरी हिदायत है कि वो ग्रहण काल के समय घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अपने शरीर में लाल चंदन या लाल कपड़े धारण कर लें और घर से बाहर ना निकलें और प्रयास करें कि जितनी देर ग्रहण पड़े उतनी देर कुछ भी जल ना पिएं, कोई भी सामग्री ना खाएं और भगवान का स्मरण करें। अगर उनके पास कोई गुरु मंत्र है या गायत्री मंत्र है तो उसका जप बहुत ही लाभदायी होगा। और अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं आता है या कोई मंत्र आपके पास नहीं है और आप साधना करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है या गायत्री मंत्र, जो सूर्य मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इस मंत्र को अगर आप जागृत करते हैं तो आप निरोग होंगे, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपको संतति की प्राप्ति होगी और आपको वैभव मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ धनंजय जी लगातार बने हुए हैं। धनंजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर हम बात करें दिवाली के पर्व की, तो यहाँ पर देखिए ग्रहण को लेकर हमने चर्चा कर ली, शुभ लाभ जान लिया, लेकिन राशियों के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी राशि पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है और जिन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, उन लोगों को किस तरीके से इसमें बचाव करने होंगे, उनको क्या करना होगा? जी,
देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी। राशिगत ज्योतिष शास्त्र में राशि मंडल, नक्षत्र मंडल, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस प्रकार से जिन जिन जातकों का जन्म जिस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से शोक से, रोग से, दुख से बचने की प्रक्रिया को अपनाया जाए, ये इस क्रम में बड़ा सरल हो जाता है। राशिगत जो जातक अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये बड़ा लाभकारी सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले तो जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, सर्वाधिक संवेदनशील होगा तुला राशि के जातकों के जी। और वो जातक जिनकी जन्म में स्वाति नक्षत्र। दूसरी एक बात और मैं इसमें जोड़ूंगा, इसमें एक बात मैं ये जोड़ूंगा कि जिन जिन जातकों के जन्म में काल सर्प योग जन्म कुंडली में विद्यमान, या कई ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग जन्म के समय से ही होता है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, अर्थात सरल भाषा में यदि कहा जाए तो सूर्य राहु के साथ विद्यमान हो, चंद्रमा राहु के साथ विद्यमान हो, या पाप ग्रह राहु से दृष्टि का संबंध हो, ऐसे जातक उनका हृदय अशांत होगा, निश्चित रूप से अशांत होगा। देखिए, चंद्रमा को भारतीय वैदिक ज्योतिष हृदय का कारक मानता है। वर्तमान समय में जरूर सूर्य ग्रहण है, लेकिन ठीक एक पक्ष के अंतराल में ही चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी आने ही वाला है। और अभी अभी जो आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से ये पीड़ादायी होगा, कष्टकारी होगा, पूरे विश्व में राजनीतिक रूप से अस्थिरता ला सकता है और समस्त विश्व के जो राजनीतिक मुखिया लोग होंगे वो इससे प्रभावित होंगे, आम जनता भी प्रभावित होगी, बेरोजगारी, भूखमरी, इस प्रकार की महंगाई, तमाम प्रकार के संकटों से जनता जूझेगी। राशिगत यदि बात की जाए तो तुला राशि के जातक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, भगवान शिव जी की आराधना करिए। समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव हैं। काल सर्प योग जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में, थोड़ा सा भी आपको चिंताग्रस्त नहीं होना है, शिव जी की शरण में जाइए, शनि पत्र भगवान शिव जी को अर्पित करिए। देखिए, शनि का भी गोचर परिवर्तित हो रहा है और आगे आने वाले क्रम में 17 जनवरी को राशिगत भी शनि देव का गोचर परिवर्तित होगा। ऐसे में आपको शनि का पत्ता भगवान शिव जी को अर्पित करना है। तुला राशि के जातक को विशेष रूप से मैं कहूंगा, मेष राशि के जातक को विशेष रूप से कहूंगा, वृश्चिक राशि के जातक को विशेष रूप से कहूंगा कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, मंगल सभी ग्रहों के सेनापति है और आपकी राशि अत्यधिक संवेदनशील राशि होती है। धनु राशि के जातकों को मैं कहूंगा कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लाभ ही लाभ है। ये जो सही समय है आपके जीवन का, इसका सदुपयोग करिए, इसका आपको बड़ी ही सदुपयोग समझदारी से करना है और विष्णु जी, लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। इसके अलावा एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, ये अपने आप में एक खगोलीय और रहस्यमय घटना, इसका रहस्य उद्घाटन सामान्य तौर पर अभी हुआ नहीं, विज्ञान भी इसमें अधूरा है। तो इसलिए इस प्रकार की भ्रांति का हम लोगों को समर्थन नहीं करना है कि भयभीत हो जाइए और डर के मारे बिल्कुल बैठ जाइए, सब कुछ बुरा बुरा ही होने वाला, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो ग्रहण आते हैं, ये बहुत ही प्रबल संभावनाएं लेकर के आते हैं और बड़ी ही मजबूत ऐसी स्थितियां लेकर के आते हैं कि कोई राष्ट्र इतनी तेज गति से विकसित होता है कि समूचे विश्व में उसकी पताका लहराती है। अभी जिस प्रकार से भारत कोरोना के बावजूद, धन के संकट के बावजूद पूरी दुनिया में जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हमारे राष्ट्र की यदि बात की जाए, हमारे राष्ट्र का जब अभ्युदय हुआ और जो जन्म कुंडली बनी है, उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए कि हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से मैं इससे संतुष्ट हूं कि हमारा देश, हमारे देश के लिए ये जो ग्रहण का योग है और जो ग्रहों की स्थिति, गोचर की स्थिति बनी हुई है, बड़ी ही शुभ रहेगी। इसमें मुझे कहीं से भी कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, कष्टकारी हो, जी जी, विरोधात्मक रहे। जी जी धनंजय जी, ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। गणेश जी पाठे जी, गणेश जी पाठे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
जी जी जी। गणेश त्रिपाठी जी, हम यहाँ पर महासंयोग की लगातार चर्चा कर रहे हैं। चूंकि कल दिवाली का दिन है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, उनको स्थापित करने के लिए, उनको प्रतिष्ठित करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किन किन चीजों का हमें मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए? जी, जैसे कि सभी जानते हैं जो दीपावली का जो पर्व है, एक तो भगवान रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है जी। और जो दूसरी जो मुख्य बात होती है, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उद्भूत हुए थे और उसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात अमावस्या को लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस कारण से चूंकि लक्ष्मी जी का यह जन्म दिवस है जो हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, तो इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें जो दूसरा पुरुषार्थ है जो अर्थ को लेकर के है, तो अर्थ प्रधान विश्व होने के कारण ये दीपावली का पर्व हमारे लिए और अत्यधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है धन की, वैभव की, ऐश्वर्य, इन सभी की देवी हैं, इसलिए दीपावली को माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। उसके फिर भगवान गणपति की, कुबेर की और इंद्र की, इन 4 मुख्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो दीपावली समस्त वर्गों का विशेष त्योहार है, तथापि जो वैश्य वर्ग है अर्थात जो अपना व्यापारी वर्ग है, उनके लिए यह दीपावली का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और दीपावली के अगले दिन से ही उनके नए वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन जो है व्यापारी वर्ग और समस्त भारत के देशवासी जो है माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो माता लक्ष्मी की आराधना करने का मुख्य काल क्या है, तो उसके लिए विशेष रूप से जो काल बताया जाता है वह होता है प्रदोष का काल। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रदोष काल जो होता है सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त का जो काल होता है वह प्रदोष का काल होता है। तो सूर्यास्त वाराणसी के हिसाब से देखें तो प्रदोष काल 5:48 से लेकर के 8:18 तक रात्रि तक है। तो इस समय माता लक्ष्मी की, भगवान गणपति की, इंद्र की और कुबेर की, जो विशेष व्यापारी वर्ग है वह अपने बही खाता का भी पूजन करते हैं, जिसे हम चोपड़ा पूजन कहते हैं। तो बही खाता का भी वो इस दिन पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रदोष काल में भगवान गणपति के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, कुबेर जी की आराधना करनी चाहिए और इंद्र की आराधना करनी चाहिए। यदि प्रदोष काल में संभव न हो सके तो वृष। ठीक है गणेश जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आज के इस आयोजन में यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवाह और अन्य हमारे विचार परिवार के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में मेरे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी समेत मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाले, उन आदर्शों के अनुरूप देश के अंदर राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने वाले, जिन्होंने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के दौरान देश के अंदर, जो हम राम राज्य की बात जब करते हैं तो संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी कई की है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई जगह नहीं, वह राम राज्य की उस परिकल्पना को, जो एक धार्मिक राज्य न होकर के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत की वर्तमान व्यवस्था। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्षों के दौरान इस देश ने और दुनिया ने देखा है, हमने विगत 2.5 वर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा है, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए भारत की 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह देखभाल करने वाले, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2.5 वर्ष से पूरे देशवासियों को कर रहे हैं। बिना भेदभाव के कर रहे हैं, बिना भेदभाव के। हर गरीब के घर में शौचालय का बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देकर के प्रधानमंत्री आवास की योजना को उपलब्ध करा देना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके उन्हें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर हर गरीब को आयुष्मान बनने के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो। आपने देखा होगा, कल ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के तहत 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और इससे पहले 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सम्मानजनक स्थान पर भर्ती होने की प्रक्रिया को जोड़ने की कार्रवाई रही हो। ये सभी राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करता है। विकास की प्रक्रियाएं जिस रूप में बढ़ी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने देश के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, गांव और गली को भी, स्मार्ट सिटी के मिशन को भी और आदर्श गांवों की परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। और यही नहीं, गुलामी के अंश से मुक्ति हो लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम।
विरासत का ही सम्मान है काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन जाना, और जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारपुरी गए थे, बद्रीनाथ धाम गए थे। उत्तराखंड के 4 धामों के पुनरुद्धार की कार्रवाई किस रूप में हो रही है, यह गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराता है। और महाकाल का वह काल लोक भी हर व्यक्ति को अपनी ओर अभिभूत कर देता है। यही तो है विरासत का सम्मान। योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान देना हो, या फिर प्रयागराज कुंभ के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अयोध्या का यह दीपोत्सव का एक कार्यक्रम उसी विरासत को सम्मान देने की कड़ी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए गए प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई, वहां के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामायण सर्किट का कार्य हो या कृष्णा सर्किट का कार्य, मथुरा वृंदावन के विकास को एक नया आयाम देने की कार्रवाई चल रही हो, या फिर बौद्ध परिपथ का कार्य हो, या फिर इस देश के शक्तिपीठों के पुनरुद्धार का कार्य, ये युद्ध स्तर पर देश के अंदर चल करके एक ओर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देना, और उसी का परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, पूरब में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरा भारत एक साथ एक स्वर से उनके नेतृत्व में बोलता हुआ दिखाई देता है, डोलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। और यही नए भारत के, श्रेष्ठ भारत के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज अयोध्या धाम में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में हुआ है। यहां पर प्रभु श्री राम के अभिषेक के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जुड़ना पूरे भारतवासियों को अभिभूत कर रहा है। यार व्यक्ति जानता है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता थी, वह संकल्प आज साकार हुआ है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सबको, समाज के सबको जोड़ने की एक यानी सबका साथ और सबके विकास की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रभु राम के आदर्शों के अनुरूप भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं इस कार्यक्रम में यहां पर हुआ है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया मंच पर आकर के अपने कर कमलों से भगवान श्री राम का अभिषेक करने की कृपा करें। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है। दिए से दिया जलाए, राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का।
एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान।